Hi everyone, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. आज आई एम गोइंग टू रिव्यू अ वेरी यूज़फुल किचन गैजेट जो आई थिंक हर किचन में होना चाहिए. इट्स सुपर सिंपल टू यूज़, वेरी क्विक एंड एफिशिएंट और इसको चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है. वॉश करना इसको मिनटों का काम है एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल प्राइस इसकी काफ़ी रीज़नेबल है. सो आज मैं आपके लिए रिव्यू कर रही हूँ नाइसर डाइसर ब्रांड का स्पीडी चॉपर जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था दराज से और इसकी प्राइस थी 660 रुपीज़ एक्सक्लूडिंग डिलीवरी. मुझे इसको यूज़ करते हुए तकरीबन 2 वीक्स हो गए हैं एंड आई थिंक इट्स अ राइट टाइम टू रिव्यू इट. और स्पॉइलर अलर्ट ये है कि आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ दिस चॉपर. वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई वुड लव टू हैव यू एज अ पार्ट ऑफ माई यूट्यूब फैमिली. तो कुछ इस तरह से दिखता है इस चॉपर का बॉक्स. इस पर ब्रांड नेम मेंशन है और साइड्स पर इन्होंने पिक्चर्स दी हुई हैं जिनको देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको किस तरह से यूज़ करना है. सैडली जितनी भी इंस्ट्रक्शंस इस बॉक्स पर मेंशन है वो किसी और लैंग्वेज में है विच आई डोंट अंडरस्टैंड एंड आई एम नॉट श्योर कि बॉक्स पर क्या लिखा हुआ है. लेकिन ये कि पिक्चर्स आर प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. पिक्चर्स देखकर आप आराम से समझ जाएंगे कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. सो अब मैं कर रही हूँ इस चॉपर की अनबॉक्सिंग. और ये चॉपर जो है बबल रैप में रैप हुआ हुआ है और मैं इंस्ट्रक्शन मैनुअल देख रही थी बॉक्स के अंदर लेकिन मुझे नहीं मिला. तो ये है छोटा सा स्पीडी चॉपर. इट्स मेड ऑफ प्लास्टिक और इसके 3 कंपोनेंट्स हैं जिसमें इसका कंटेनर है, ब्लेड्स हैं और कैप है. और अब मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ ताकि आप क्लियरली देख सकें. तो अंदर से ये कुछ इस तरह का दिखता है. कंटेनर है, क्लियर ट्रांसपेरेंट कंटेनर और उसके अंदर ये ब्लेड फिक्स हुआ हुआ है. और टू बी ऑनेस्ट ये जो कंटेनर है इट्स नॉट ऑफ वेरी गुड क्वालिटी. थोड़ा फ्रेजाइल है सो आपको इसको केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा और अगर ये गिर गया तो ये टूट सकता है. और बेस में इसकी एक छोटी सी पिन है जिसमें ब्लेड फिक्स हो जाता है. अगेन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है बट कंसिडरिंग द प्राइस आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड. 650 रुपीज़ में हम कोई बहुत हाई फाई चीज़ जो है वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते. तो बहरहाल ये था इसका कंटेनर. और ये है इस चॉपर के ब्लेड्स जो कि आगे से राउंड हैं और स्लाइटली कर्व्ड हैं और इस तरह से 3 लेवल्स पर ये ब्लेड्स एडजस्ट हुए हुए हैं. एंड बाय द वे दीज आर वेरी शार्प ब्लेड्स. तो इसी वजह से चॉपिंग जो है वो बहुत अच्छी, बहुत यूनिफॉर्म होती है और जल्दी से हो जाती है. और ये है इसका कैप जो बहुत अच्छे से फिक्स हो जाता है, कंटेनर पर लॉक हो जाता है. और इसके ऊपर ये एक छोटा सा हैंडल बना हुआ है जिसमें आप अपनी फिंगर्स डाल के इसको पुल कर सकते हैं और आपकी चॉपिंग स्टार्ट हो जाएगी. इस तरह से आप स्ट्रिंग को पुल करेंगे तो आपके ब्लेड्स मूव करेंगे और आप जो भी चॉप करना चाहें इसको चॉप कर सकते हैं. सो जितना फ़ाइन चॉप आपको रिक्वायर्ड है उतनी ही ज़्यादा दफ़ा आपको स्ट्रिंग को पुल करना पड़ेगा. तो आप स्ट्रिंग को पुल करते रहें जब तक आपको आपके डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स नहीं मिल जाते. आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इसको किस तरह से यूज़ करना है. और अब मैं इससे आपको कुछ चीज़ें चॉप करके दिखाऊंगी जिसमें सबसे पहले मैं चॉप करूंगी अनियंस को. और इससे बहुत अच्छे, बहुत फ़ाइन चॉप हो जाते हैं अनियंस, वो भी बग़ैर किसी आंसू के. और यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का अनियन ले लिया है. इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है छोटा छोटा. आप भी इसी तरह से अपनी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को छोटा छोटा काट कर इसमें डालें क्योंकि ये एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा चॉपर है और अगर आप बड़ी बड़ी वेजिटेबल्स कट करके डालेंगे तो ये इतना बर्डन बर्दाश्त नहीं कर सकता और फिर चॉपिंग में आपको प्रॉब्लम होगी. सो आप छोटी छोटी चॉप करके इसमें वेजिटेबल्स डालें और आपने इसको टॉप तक फिल नहीं करना, आप इसको 3/4 तक फिल करें तो ये बहुत अच्छे से जल्दी से चॉप कर देगा और इस पर ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा. तो यहाँ पर ये देखें, इसको मैंने स्ट्रिंग को कोई 8-9 बार पुल किया था और अनियंस बिल्कुल अच्छे से फाइन चॉप हो गए हैं. मैं जो हूँ डेली बेसिस पर सालन बनाती हूँ इस तरह से चॉप करके. बहुत सारी हैसल से आप बच जाते हैं.
तो इस तरह से अनियन चॉप करके आप बहुत ही क्विकली सालन बना सकते हैं, ऑमलेट्स बना सकते हैं या जो भी आप बनाना चाहें। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ क्यूकम्बर रायता। तो इसके लिए मैं क्यूकम्बर्स को अगेन छोटे पीसेस में कट कर लूँगी और उसके बाद चॉप करूँगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत अच्छे से क्यूकम्बर चॉप हो जाता है, बिल्कुल भी उसका जूस नहीं निकलता, बिल्कुल भी वो मशी नहीं होता, तो बहुत परफेक्टली चॉप हो जाता है। और स्ट्रिंग को कोई मैंने 10 से 12 बार पुल किया था बिकॉज़ मुझे बहुत फ़ाइन चॉप्ड क्यूकम्बर अच्छा लगता है क्यूकम्बर रायते में। तो आप देखें कितना ज़बरदस्त ये क्यूकम्बर जो है ये चॉप हो रहा है। तो ये आप देखें कितनी जल्दी से और कितना फ़ाइन चॉप हो गया क्यूकम्बर। और अब आप इसके साथ झटपट रायता बना सकते हैं। मैं सिंपल योगर्ट में कुछ सीजनिंग्स ऐड करूँगी और उसके बाद क्यूकम्बर डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी, तो ये मेरा यम्मी सा क्यूकम्बर रायता रेडी हो जाएगा। और मुझे रायता बहुत पसंद है, हमारे घर में तकरीबन डेली ही बनता है और इस चॉपर की वजह से मेरे लिए बहुत आसानी हो गई है। और अब मैं चॉप कर रही हूँ गार्लिक, और गार्लिक को भी ये बहुत अच्छे से फ़ाइन चॉप कर देता है। आप देखिए मैंने अच्छी खासी क्वांटिटीज़ में ऐड की है, लेकिन मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया इसको चॉप करने में। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा हो और ये स्ट्रिंग जो है आपकी ठीक से पुल ना हो रही हो, स्टक हो रही हो, अटक रही हो, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप थोड़ी सी क्वांटिटी जो है वो कम कर दें जो भी आप चॉप कर रहे हैं उसकी, और छोटे बैचेस में चॉप करें, तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा और आपकी मशीन बिल्कुल अच्छे से काम करेगी। लेकिन अगर आप ज़ोर आजमाई करेंगे या ज़ोर से इसको पुल करेंगे तो ये जो स्ट्रिंग है ये टूट सकती है और आपका चॉपर बिल्कुल बेकार हो जाएगा। सो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और अब मैं इससे आपको ब्रेड क्रम्स बना के दिखाती हूँ। ये स्टेल ब्रेड है, 2-3 दिन पुरानी और थोड़ी सी ड्राई हुई हुई है, तो इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया था और इसके मैं क्रम्स बनाऊँगी। और बहुत जल्दी जो है इस चॉपर के साथ ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। सो ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने आपको चॉप करके दिखाई इस चॉपर के साथ। इसके अलावा आप इसमें बहुत अच्छा कचूमर सैलड बना सकते हैं, डिफरेंट फ्रूट प्यूरेज बना सकते हैं बच्चों के लिए, टोमेटो प्यूरे भी इसमें बहुत अच्छी बन जाती है। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी यूज़फुल गैजेट और आप लोग इसको ज़रूर बाय करें। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि दराज पे आप जिस भी सेलर से बाय करें उसकी रेटिंग ज़रूर चेक कर लें और जिसकी रेटिंग्स अच्छी हों उसी से आप परचेज़ करें। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो इस चॉपर से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर आंसर कर दूँगी। और आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।